तो आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है टोक्यो ओलंपिक से। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पक्का कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल, यानी भारत के खाते में 7 पदक आ चुके हैं। लेकिन गोल्ड मेडल की जहां तक बात कर ली जाए तो पहला मेडल है ये। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और इस वक्त बहुत ही अहम खबर, नीरज ने पहले राउंड में किया था 87। और मेरे साथ तरुण गौड़ इस समय पर है यहाँ पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर है। मैं चाहूंगी तरुण प्लीज कम विद मी और मुझे बताएं कि ये कितनी बड़ी जीत है। तरुण, पहली बार देखिए, सबसे पहली चीज अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि ये गोल्ड मेडल बीजिंग में, मुझे याद आ रहा है कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था और उसके बाद अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड हमारे नाम हुआ है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है क्योंकि लंदन ओलंपिक में 6 मेडल हमने अपने नाम किए थे और उसके बाद पहली दफा ये हो रहा है कि 7 मेडल भारत के खाते में गए हैं, जिसमें 2 सिल्वर मेडल हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 1 गोल्ड मेडल के साथ इस समय अपने आप में ही एक शानदार रिकॉर्ड है ये। और इस समय बबीता फोगाट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बबीता, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मैं चाहूंगी कि सबसे पहला रिएक्शन आपका इस ऐतिहासिक जीत पर, ऐतिहासिक गोल्ड मेडल पर। कमाल कर दिया हमारे छोरे ने। ये दूध दही का खाना, ये है मेरा हरियाणा। आज नीरज ने ये साबित कर दिया कि वाकई में वो एक चैंपियन हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बड़े मजबूती के साथ। माइंड, मुझे लगता है कि वो पहले से ही माइंड बना के गए हुए थे कि मुझे गोल्ड लेना ही लेना है। और वो उनकी परफॉर्मेंस में जो दिखाई दिया, उनका आत्मविश्वास, जो रियल में बहुत बहुत बधाई देती हूँ नीरज को, उनके परिवार को और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्यों हरियाणा ही हर दफा और बाकी देश के जितने भी राज्य हैं? जी देखिए, हरियाणा की जो खेल नीति है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और जो प्रोत्साहन राष्ट्रीय है और जिस तरह से खिलाड़ियों को सम्मान और उनको प्रोत्साहन किया जाता है तो उससे खिलाड़ियों का जो है वो मनोबल भी बढ़ता है और हौसला बढ़ता है खिलाड़ियों का। और उसका ही नतीजा है कि आज हमारे हरियाणा से इतने सब खिलाड़ी निकल के आते हैं और देश के लिए मेडल लेके आते हैं। आप रहिए हमारे साथ बबीता जी, हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे। लेकिन पहली दफा देखिए एथलीट कैटेगरी में भारत को मिला है गोल्ड मेडल। और मुझे, जैसे मैंने कहा भी अपने दर्शकों को, कि बीजिंग ओलंपिक में मुझे याद है मैं एंकरिंग कर रही थी और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड पर शूट किया था और वो इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत का पहला गोल्ड था। और अब जब हम नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं तो ये कहना वाकई बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि महज 23 साल का बच्चा है, महज 23 साल का बच्चा। और पानीपत से आते हैं नीरज चोपड़ा। बचपन में दरअसल बहुत मोटे हुआ करते थे, 80 किलो का वजन था। माँ बाप ने कहा कि दौड़ना शुरू करो, ट्रैक पर जाओ, दौड़ना शुरू करो। और वहां से जो दौड़ने की ललक लगी। तस्वीरें आप देखते रहिए, लगातार तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल गरिमा, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब नीरज चोपड़ा के पास सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक खिताब है जो उनके पास नहीं है। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सब में गोल्ड मेडल। ओके तरुण, रोक रही हूँ, कुछ खास बयान आ रहे हैं। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। तैयार किया। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। एक दिन में 2-2 बार बोलने का मौका मिला है उन्हें अपने खिलाड़ियों की बदौलत। सुन लेते हैं। तो लाइव मित्रों, ये खुशी है जिस प्रकार से आज प्रत्यक्ष हमने मैच देखा, वास्तव में ही
एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा, भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे, उसको उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर, ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की जमीन को जाता है। यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है। हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है, मोर ओवर हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से मेरी बात अभी हुई है, नहीं पूनिया अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है। हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा, परिवार के लोगों को बधाई दूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। एक दफा फिर से कमाल किया है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के। गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जय हो, भारत माता की जय। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन्होंने नीरज चोपड़ा की ट्वीट की है दरअसल, और ठीक उसी समय की तस्वीर है जब उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट घोषित किया गया। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि मैं ये बात जरूर लगातार दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और अब एक गोल्ड मेडल। तरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तरुण, मुझे बताएं दरअसल कि अब हम नीरज चोपड़ा, एक 23 बरस का ये बच्चा, और ये पूरे 140 करोड़ लोगों के गर्व का विषय आज बना है। हरियाणा की धरती को लेकर अभी मनोहर लाल खट्टर ने कहा ही, क्या खास रहा इस मुकाबले में आज? देखिए, मुकाबले की तो बात, तरुण रोक रही हूँ, कुछ खास बयान लगातार आ रहे हैं। उसमें बड़ी खुशी की बात है, हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, भारत माता की, भारत माता। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, दिखाते हैं दर्शकों को। तो जैसे अनुराग ठाकुर का बयान हम तक पहुंचेगा, आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन तरुण सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या खास रहा आज के मुकाबले में, और नीरज चोपड़ा की बदौलत जो हमें आज उपलब्धि मिली है, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए गरिमा, जो आज का जो मैच था वो, Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Rebecca, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin, but despite that, they won the heart of 135 crore Indians. Sir, in Hindi, if you do, इतने सालों बाद, almost एक century बाद, हमारे पास track and field में एक medal और वो भी gold. ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार ये इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं।
सर जिस तरीके से इंडियन कंटिजेंट ने तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया, 7 मेडल, कई ऐसे खेल जहां पर हमें मेडल मिले, फॉर एग्जांपल हॉकी, एक अलग माहौल सा बन गया है देश के अंदर में, ये कैरी फॉरवर्ड आपको लगता है सर होगा ज़रूर आगे? देखिए, 41 साल के सूखे को ख़त्म किया तो हॉकी की टीम ने किया, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। वहीं पर महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करके शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर जो हमारा कंटिजेंट गया था उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गोल्फ में देखिए, अदिति अशोक बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है, दीपक पुनिया को देखिए बहुत क्लोज मार्जिन से गया। ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि सुधार बहुत हुआ है। और इसके पीछे कारण रहा कि जो टॉप स्कीम में भी एलीट एथलीट्स के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया, देश विदेश में उनकी ट्रेनिंग कराई गई, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की सुविधाओं की चिंता की गई। अंततः खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होता है और खुशी इस बात की है कि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि वो हर दिशा से सुपर बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा, और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए, खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे और दिखाते हैं अब अनिल विज क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया था, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं लगाने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ, गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा, ये दिन हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लिख रहे हैं ट्विटर पर। हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड एट टोक्यो, व्हाट नीरज चोपड़ा हैज अचीव्ड टुडे विल बी remembered forever. The young Neeraj has done exceptionally well. He played with remarkable passion and showed unparalleled grit. Congratulations to him for winning the gold Tokyo 2020. ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और लिखा है पहली ही लाइन में, हिस्ट्री हैज बीन स्क्रिप्टेड एट टोक्यो। इसके बाद दिखाते हैं रामनाथ कोविंद, देश के राष्ट्रपति, क्या लिख रहे हैं। नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत, आपका भाला सोना बाधाओं को तोड़ता है और इतिहास रचता है। आप अपने पहले ओलंपिक में भारत को पहली बार ट्रैक और फील्ड पदक दिलाते हैं। आपका कर्तव्य हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा। भारत उत्साहित है, हार्दिक बधाई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट। और राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, क्या लिख रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू इंडियाज एस javelin thrower नीरज चोपड़ा for winning the prestigious track and field medal for the first time in the history of independent India. Gold medal in the javelin throw event at the Olympics is unprecedented. Proud of him for creating history. राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री का ये ट्वीट। Congratulations to India's ace javelin thrower. तो लगातार देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और नीरज चोपड़ा ने javelin throw में ये गोल्ड मेडल जीतकर इस वाले ओलंपिक में भी गोल्ड का सूखा खत्म किया है। तरुण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरुण, मुझे बताएं, दरअसल 23 साल का बच्चा जिसके बदौलत आज हम खुश हैं, चीयर अप कर रहे हैं, पूरा भारत झूम रहा है और सबको गौरवान्वित होने का मौका मिला है। क्या खास रहा है इस मुकाबले में?
गरिमा, इस मुकाबले से ज़्यादा खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप बात करें ओलंपिक्स की, तो हमें अगर हम किससे पूछेंगे, मतलब किसी लेमैन से कि पिछला ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो शायद उसको नहीं पता होगा। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि बीजिंग ओलंपिक, तो बीजिंग ओलंपिक सबको याद है क्योंकि उस समय अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, और उसी की वजह से आज मनु भाकर जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड में जिस तरीके से आज नीरज चोपड़ा ने जो कारनामा कर दिखाया, तो उससे बिल्कुल ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रैक एंड फील्ड में भी और जैवलिन में भी अपना करियर ज़रूर तलाशेंगे। क्योंकि जी बिल्कुल, आप तरुण सही कह रहे हैं कि जो आज हिस्ट्री रची गई है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि हरियाणा जैसा राज्य है, जो कि वो बहुत छोटा सा राज्य है, जहाँ से इतने सारे वो खिलाड़ी निकलते हैं, वो ओलंपियन निकलते हैं जो गोल्ड मेडल या फिर बाकी मेडल्स देश के नाम करते हैं, तो क्या वाकई बाकी देश के जो इलाके हैं वहाँ भी इसी तरह का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत आज नीरज चोपड़ा के बदौलत, जब हम इस चीज़ पर, इस फ़ख्र के मौके पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तरुण। बिल्कुल गरिमा, और देखिए सबसे अहम बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मुहैया कराएंगे वहाँ पे वैसे खिलाड़ी निकलेंगे। आप दिल्ली में देख लीजिए, मुंबई में देख लीजिए, तो बेंगलुरु में देख लीजिए, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे क्रिकेट को कितना ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वहाँ पे विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा मौजूद है। लेकिन हरियाणा अपने आप में वो हर स्पोर्ट्स को साथ लेके चलता है। और अब किसी की बात करें, वीरेंद्र सहवाग, विजेंद्र सिंह हो जाएं, यहीं पे बात करें, रवि दहिया की बात की जाए, नीरज चोपड़ा की बात की जाए, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार। और सबसे बड़ी बात, खट्टर जी ने जैसे बोला, आज आपने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड का ही एक वो उसकी एकेडमी बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि वो आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो सरकार आपके साथ है, हरियाणा सरकार आपके साथ है। निश्चित तौर पर। और इस वाले फाइनल मुकाबले की अगर बात करें जावलिन थ्रो की, तो शुरुआत से नीरज चोपड़ा एक लीड लेकर चले और वो लीड इतनी ज़बरदस्त थी कि अंत तक कोई उसको क्रैक नहीं कर पाया। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत ही शानदार मौका है, हम सब के लिए गौरव का मौका है, गर्व का मौका है। पूरा देश झूम रहा है और नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है। कंग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा। इस बुलेटिन में आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन ठीक 6 बजे देखिए अनन्या के साथ न्यूज़ रूम लाइव।